हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी इस वी गले पे गला कैसे बनेगा। ठीक है, ये कॉटन का कपड़ा है। ये देखिए कॉटन का प्रॉपर सूट है। सबसे पहले तो जो पीछे के जो ये कचरे पचरे होते हैं इनको हटाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से भी भाई नाप गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले पीछे का जितना आप हटा पाओ उतना हटा दीजिए और इस तरीके से सेंटर पॉइंट लेंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट लेंगे। सूट काटना बहुत आसान होता है, बस थोड़े से फॉर्मूले, 3 फार्मूलों का ध्यान रखिए, परफेक्ट सूट बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको ये देखिए गले से मिलाकर गले को परफेक्ट तरीके से रखना है। कढ़ाई इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, कढ़ाई का सेंटर पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, ये देखिए पीछे से इसका गला बहुत डीप नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने 5 से 6 इंच का रखा है, तो इसलिए मैं 6.5 शोल्डर और 7 आर्म होल रख रही हूँ। 7 आर्म होल रख रही हूँ, याद रखिएगा। सूट में मैं हमेशा 7 आर्म होल ही रखती हूँ जब मेरे गले बड़े नहीं होते हैं। हाँ, अगर 8 या 9, 10, 8 से 10 के बीच में बैक का गला होता है तो मैं आर्म होल 6.5 रखती हूँ। अभी मैंने 7 रखा हुआ है, क्योंकि सूट बहुत टाइट नहीं पहनते हैं लोग भाई। कुछ ही लोग बहुत टाइट पहनते हैं, तो उनमें थोड़ा हम लोग कम आर्म होल रख लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ। पूरी छाती का आधा प्लस 1.5 इंच, कमर का आधा प्लस 1 इंच, हिप का आधा प्लस 1 इंच, ये आपका फॉर्मूला है। शोल्डर टू वेस्ट आपको नापना है, शोल्डर टू हिप, हिप तक का नाप भी आप ही को लेना होगा। किसी की हिप 19 पे आती है, किसी की 20, किसी की 21 पे। ये देखिए इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने प्रॉपर काट दिया है, क्योंकि नीचे तुरपाई होनी है। फिर भी मैंने सिलाई मार दी थी। ये देखिए, अब आते हैं बैक पे। अब काटेंगे बैक। फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा भाई। ये मैं 40 चेस्ट पे बना रही हूँ सूट। चेस्ट चाहे जो भी हो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, चेस्ट चाहे जो भी हो, तरीका ये होना चाहिए, तो आप एक परफेक्ट सूट बना लेंगे। फॉर्मूला मैं आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, नाप तो आप ही का रहेगा, बस तरीका ये वाला अपनाइएगा। अब ये देखिए, अब मैंने बैक के ऊपर इसको रख दिया है आराम से बिछा के। ये देखिए रख दिया है। अब इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने आगे का आर्म होल नहीं काटा है, आर्म होल आगे वाला नहीं काटा है, वो मैं लास्ट में काटती हूँ, जब मैं फ्रंट एंड बैक दोनों काट लेती हूँ, आगे पीछे के। याद रखिएगा, इस तरीके से बनाएंगे तो आपका सूट कभी गलत नहीं होगा। अब ये देखिए, कढ़ाई नाप कर मैं पीछे का गला काटने जा रही हूँ। ये देख लीजिए, मैंने 5 इंच का गला काट दिया था। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करूँगी क्योंकि मुझे 4.5 लग रहा था। तो ये देखिए, ये मैं 5.5 तक आ गई। ठीक है, चलिए। उन्होंने मुझसे कहा था ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, तो जो गले ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे होते, वो 5 से 6 इंच के ही गले होते हैं। चलिए ये देखिए, एक ही साथ करके सब कुछ करके मैं एक साथ मशीन में बैठती हूँ, ताकि मुझे बार बार ना उठना पड़े। इस तरीके से गले का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और अपने नाप को लगाएंगे। पूरी छाती का आधा प्लस 1.5 इंच, कमर का आधा प्लस 1 इंच, हिप का आधा प्लस आधा इंच। मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ, मैं आप लोगों के लिए जितने भी सूट्स बनाती हूँ सब के लिए मैं आपके लिए बताती हूँ। ये देखिए गला कैसा है ये भी मैं बताऊँगी, कैसे बनेगा मशीन पर बैठ के। और ये देखिए, चलिए अब काटेंगे बाजू। भाई 40 चेस्ट है तो कम पड़ रहा था, तो इसीलिए पहले तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं ऐसे काट दूंगी तिरछा तिरछा। फिर मैंने कहा नहीं यार, कपड़ा थोड़ा सा जोड़ के, कपड़ा जोड़ ऐसे डिज़ाइनों में पत्ता ही नहीं चलता है। पता है आपको, जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं ना उनमें जोड़ पत्ता ही नहीं चलता है। तो आप चाहे जितने जोड़ लगा लीजिए, कुछ नहीं पता चलेगा। जो इस तरीके के प्रिंटेड होते हैं ना उनमें जोड़ पता ही नहीं चलते हैं। ये देखिए 17 से 18 इंच की बाजू मैंने ली है। आर्म होल मैंने 4 इंच डाउन किया है और इस तरीके से मैं बाजू को काट रही हूँ। ठीक है, आर्म होल मैंने 4 इंच डाउन किया है। चाहती तो मैं फुल स्लीव भी बन सकती थी 20 इंच तक की, मगर उन्हें इतनी लंबी नहीं चाहिए, 17 तक की ही चाहिए थी, तो मैंने इतनी काट दी है। ये देखिए जोड़ आ गया बीच में, मैं इसे सिलाई करके कंप्लीट कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैं पट्टी लगा रही हूँ, पीछे की फेसिंग लगा रही हूँ। पीछे मैं फेसिंग लगाऊंगी ना, उसके लिए एक पट्टी निकाली और ये तिकोना कपड़ा मैं आगे का गला बना दूंगी, क्योंकि वी गला है। चलिए सारे कपड़े को हटाएंगे अब। चलिए अब जल्दी से काटेंगे सिंपल तरीके से सलवार। चलिए भाई, किसी को प्रॉपर सलवार का वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर डालूंगी। ओके, ये देखिए बेल्ट हमारी 7 इंच की तैयार होनी चाहिए, तो मैंने 9 इंच का कपड़ा काटा है। 9 इंच का कपड़ा काटा है, एक्स्ट्रा में काट दिया ताकि मैं बेल्ट बढ़ा सकूँ। बेल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी आपकी हिप है, मान लीजिए 44 हिप है तो 44 का आधा करके 22, 22 में 3 प्लस कर लीजिए। ठीक है, 23, 24, 25 इंच की चौड़ाई आपकी बेल्ट की होनी चाहिए। ये सब मैं आपको घरेलू तरीके बताती हूँ और कोई नहीं बताएगा। ऊपर से -7 कर देना है बेल्ट का, और नीचे आपको 40 इंच की सलवार है तो 3 इंच प्लस एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे हम लोग पोंचा मोड़ेंगे। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब इस तरीके से मैंने कपड़े को हैंकी की तरफ फोल्ड कर दिया है।
ये देखिए, ठीक है। हैंकी की तरह फोल्ड कर दिया, जैसे हैंकी रुमाल फोल्ड करते हैं उसी तरीके से 4 परत में कपड़ा मैंने फोल्ड कर दिया है। अब ये देखिए, नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा जो हल्का फुल्का था वो मैंने अलग हटा दिया है। अब क्या करना है, पूरी सलवार को आधा कर देना है। समझिए इस बात को भाई, जो समझ जाएगा वो मज़े करेगा। फोल्ड साइड पे मैंने ये देखिए, मुड़े हुए साइड पे, फोल्ड वाले साइड पे मैंने बॉटम का निशान लगाया है। इस तरीके से मैंने काट दिया है। मोहरी का निशान 8 इंच की मोहरी, 9 इंच की मोहरी, 6 इंच की मोहरी, जितनी आपको तैयार करनी है। ये देखिए, ये कली काट के साइड में जुड़ेगी और आपकी सलवार कट के रेडी होगी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आसन काटूंगी, ऊपर 7 नीचे 8, 15 16 आपका आसन तैयार रहना चाहिए टोटल। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे जोड़ूंगी और ये प्रॉपर मेरी सलवार बन के रेडी हो जाएगी। कली जोड़ेंगे और हमारी सलवार बन के रेडी हो जाएगी। ये जो शेप है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है, इससे ना आपकी उटंग नहीं होती है सलवार। ये देखिए, सलवार कट चुकी है, बेल्ट कट चुकी है, निशान लग चुके हैं, कुर्ती कट चुकी है, सब कुछ रेडी है। अब हम लोग बैठेंगे मशीन पर और स्टार्ट करेंगे अपना सूट बनाना। भाई किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके। अब चलिए, ये देखिए, जल्दी जल्दी हम लोग कपड़े को जॉइन करेंगे बाजू में। इस तरीके के कपड़ों में बाजू का जोड़ दिखता ही नहीं है। ये देखिए, चलिए भाई, जिसे कोई भी डाउट हो मेरे लाइव में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, सिर्फ मैं आप लोगों को तरीके बताती हूँ, नाप आपको अपना ही लगाना है, बस तरीका ये अपनाएंगे तो सूट परफेक्ट बनेगा। और प्रैक्टिस करते जाइए, बिना प्रैक्टिस के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप कहेंगे कि 1-2 सूट सिल के आपको सूट सिलने आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कम से कम सालों प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आता है कि बॉडी कैसी और हमें कपड़ा कैसा सिलना है। चलिए, ये देखिए, मैंने सिलाई मार दी है। चलिए, अब आते हैं गले बनाने पे। बहुत सिंपल, ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने रखा और अब इसी पे मैं मशीन चला दूँगी, ठीक है। ये देखिए, उल्टी तरफ मैं मशीन चला रही हूँ, कपड़ा मेरा सीधी तरफ लगा हुआ है। सिंपल सोबर, ये लगाइए, कट अच्छे से मार दीजिएगा, छोटे छोटे छोटे, सिलाई ना कटे। अब इसे पलट देंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा मैं हटा देती हूँ। चाहे तो सिलाई मार के 5 नंबर की तुरपाई कर लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट सिलाई लगा दीजिए, आपकी मर्ज़ी। चलिए, ये देखिए, ऐसे। चलिए, मैं 5 नंबर की सिलाई मार रही हूँ ताकि इस पर मैं बाद में तुरपाई कर पाऊँ। चलिए, ये देखिए, गला बन के रेडी हो गया। देखा, सिंपल सोबर। आगे का आर्म होल ज़रूर काट लीजिएगा। अब आगे का आर्म होल काट लीजिएगा सूट का। चलिए, अब हम लोग लगाएंगे पट्टी। अब मैं इधर पाइपिंग लगा रही हूँ, इसलिए मैं इसे खींच रही हूँ। ये देखिए, पाइपिंग लगा रही हूँ, इसलिए पाइपिंग को खींचना है, फेसिंग को नहीं खींचना है। पाइपिंग को खींचना है, फेसिंग को नहीं खींचना है। ये लीजिए, इस तरीके से आपको पाइपिंग बना लेनी है। चलिए, ये देखिए, गला गोल बन के रेडी हो चुका है। अब जोड़ेंगे कंधे। आर्म होल काट लीजिएगा, आगे का फ्रंट का आर्म होल काट लीजिएगा। अब स्ट्रेट जोड़ेंगे कंधे, सीधे कंधे जोड़ेंगे। अब ऊपर से एक सिलाई मारेंगे, इससे मेरे कंधे अच्छे से बैठ जाते हैं। मैचिंग का धागा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मैचिंग का धागा नहीं लगाएंगे तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, इस तरीके से आपका गला बन के रेडी हो गया है। फ्रंट एंड बैक देखिए। चलिए, अब लगाएंगे बाजू। इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकालना है बाजू का और
इस तरह नाप के आपको लगा लेना है। जोड़ पीछे आना चाहिए, जोड़ हमेशा बाजू के पीछे रहता है, पीछे वाले हिस्से में। ये देखिए आ गया मेरा प्रॉपर। ये देखिए बाजू लग चुकी है, कितनी नीट एंड क्लीन। अब दूसरी तरफ भी ऐसे लगाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है भाई, ध्यान से बनाएंगे कपड़े तो आप हमेशा बना पाएंगे। बस बॉडी का ख्याल रखना है, हम किस बॉडी का कैसे कपड़ा बना रहे हैं, पतले का, मोटे का, हेल्दी का, छोटे का, कैसे का, है ना। तो वो चीज़ आपको देखनी है। अब ये देखिए मैं बॉटम नीचे जो बाजू का बॉटम मोड़ रही हूँ। ये देखिए सिलाई मार रही हूँ, मेरी सिलाई परफेक्ट निशान पर आई है। ये देखिए इस तरीके से मैं पहले निशान लगा लेती हूँ ना, ताकि मुझे बार बार उठ के निकालना ना पड़े। और ये लीजिए, ये मैंने डबल सिलाई मार के इसे कंप्लीट कर दिया। एक्स्ट्रा कपड़ा पहले मैं कस्टमर को ट्राई करवा देती हूँ, तो मैं कपड़ा काट देती हूँ। आप लोग अपना बना रहे हो तो 1 इंच का ही मार्जिन छोड़िएगा, और अगर तुरपाई वाला बना रहे हो तो आप 1.5 इंच का मार्जिन छोड़िएगा। ये देखिए भाई, किसी को इंटरलॉक कराना होता है, किसी को कुछ, तो उस हिसाब से मैं कपड़ा छोड़ देती हूँ। ये देखिए अब मैं काट रही हूँ ना हल्का हल्का सा, क्योंकि इसमें तुरपाई होनी है ना। फिर भी मैंने चाक बना दी है इसमें आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे तो चाक अच्छी लग रही थी, इसमें चौड़ाई मोड़ूंगी मैं। ये देखिए देख रहे हैं आप लोग, कई लेडीज़ होती हैं सिर्फ तुरपाई का ही चाक पहनती हैं, तो उनकी सिलाई भी ज़्यादा ही होती है। तुरपाई का 50 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। तुरपाई वाले सूट बहुत खूबसूरत दिखते हैं भाई, उनमें नीट एंड क्लीन रहते हैं और अच्छे लगते हैं। तो तुरपाई वाले के लिए आपको 1-1 इंच की चाक मोड़नी पड़ती है और नीचे 3 इंच की, तभी ये सुंदर लगता है। चलिए जल्दी जल्दी चाक पे सिलाई मार रही हूँ मैं। जब आपके पास अनमैच धागा होता है ना, तब आप तुरपाई करवा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। अब इस तरीके से मोड़ के मैंने इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि पीछे कपड़ा थोड़ा कम था। तो इस तरीके से मोड़ के मैंने इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम किया है। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। और भाई वो जो ये नंबर देने वाला होता है ना कमेंट में, येप करके जो आता है भाई लाइक के साथ, उसमें नंबर ज़रूर दिया करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। लाइक के बदले येप किया करिए। चलिए अब ये देखिए नीचे वाला मोड़ेंगे। स्टार जैसा एक निशान आता है ना लाइक, वहीं पे कमेंट के पास, तो उस पर आप लोग मुझे थोड़े नंबर दिया करिए। चलिए ये देखिए जल्दी जल्दी हमने इसे सिल दिया। अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं ना, तो आप, मैं कह रही हूँ 50 मिनट में एक सलवार रेडी हो जाता, सॉरी सूट प्रॉपर रेडी हो जाता है। 50 मिनट में एक प्रॉपर सूट रेडी हो जाता है। 40 मिनट में एक ब्लाउज़ रेडी हो जाता है, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो। स्पीड बनाइए, स्पीड बहुत ज़रूरी है। कई लेडीज़ एक ब्लाउज़ लेके 2-2 दिन बैठी रहती हैं, एक ब्लाउज़ लेके, एक सूट लेके 4-4 दिन बैठी रहेंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। स्पीड बनाइए, स्पीड बनाइए मशीन पे बैठ के अपनी, और अच्छे से काम करिए। चलिए देखिए मेरा सूट रेडी हो चुका है। ये देखिए सूट बन के रेडी हो गया है। अब जल्दी से सलवार पे आते हैं। सलवार के लिए सबसे पहले बेल्ट को रेडी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नाप पूरी हिप को आधा कर देंगे, प्लस 3 इंच आपकी बेल्ट की चौड़ाई ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए नेफा छोड़ा है मैंने, बीच की सिलाई छोड़ के, जो निशान मैंने आपको लगाया ना 1 इंच का, वो नेफा मैंने छोड़ा है बीच में सिलाई छोड़ के। अभी आप देखिएगा, क्या देखिए चाक की तरह मोड़ देंगे। अब एक और लगा रहे हैं, क्योंकि 40 चेस्ट का है भैया, तो हिप तो हैवी होनी ही है। तो ये लीजिए,
अब ये देखिए नेफा मैं मोड़ रही हूँ, ठीक है। ये नेफा मोड़ना है आपको जल्दी जल्दी। भाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आराम से पूरा कपड़ा रेडी हो जाएगा आपका। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अब नीचे से पूरी बेल्ट को बराबर कर देंगे। ये देखिए जो छोटा मोटा कपड़ा निकला रहता है ना, उसको कट कर देंगे। चलिए अब आते हैं, ये हम नीचे बॉटम बनाएंगे, ठीक है। नीचे हम लोग ये देखिए, ये चाक का बॉर्डर आपको मिलता है पेस्टिंग का, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मोहरी आपके ऊपर डिपेंड करती है, चौड़ी चौड़ी भी बनती है और कम चौड़ी भी बनती है। अगर आपको बहुत चौड़ी बनानी है 4-5 इंच की, तो नीचे कपड़ा भी आपको 5 इंच का छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको 1-2 इंच की बनानी है तो वही 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे छोड़ दीजिएगा। सीधी सीधी लाइनें बना दीजिए। बॉर्डर आपके ऊपर है भाई, जैसा सजाना है वैसा सजाइए। लाइनें खींचिए, बॉर्डर लगाइए, गोटा पट्टी लगाइए, लेस लगाइए, मोती लगाइए, कढ़ाई करिए, जो करना है करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मोड़ना इस तरीके से, मोड़ना इस तरीके से। चलिए ये देखिए बराबर बराबर सिलाई में लगा देती हूँ। और ये देखिए बॉर्डर कितना बढ़िया रेडी हो गया बिना झोल के। ये देखिए बिना झोल के रेडी हो चुका है। अब हम लोग कलियाँ जोड़ेंगे, ठीक है। अब जो साइड में कलियाँ छोटी छोटी थी ना, उसको जोड़ेंगे। चलिए छोटी छोटी कलियाँ इसको जोड़ देंगे चारों तरफ से। इतना सिंपल होता है ना सलवार बनाना, इतनी सिंपल कटिंग मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग आंख बंद करके काट लोगे। देखिए कलियाँ जोड़ देंगे। अब आसन जोड़ रहे हैं एक तरफ का, ठीक है। ये देखिए एक तरफ का आसन डबल सिलाई मार के जोड़ देंगे। म्यानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, म्यानी नहीं लगती है। 2 बित्ता छोड़ना है हमें आसन से और प्लेटें डालना चालू करना है। 1-1 इंच की प्रॉपर प्लेट डालेंगे। 1 से 1.5 इंच की प्लेट डलती है, ये देखिए, ठीक है। ये लीजिए। अब ये देखिए आसन तक पहुंच गई मैं। अब मैं इधर दूसरे, ये देखिए बीच में आसन की लाइन दिख रही है आपको। अब मैं इधर की तरफ मीट प्लेट, आमने सामने प्लेट, ठीक है। आमने सामने प्लेट डलती है जैसे धोती में डलती है। अब इधर से मैं डाल रही हूँ और 2 बित्ता उधर से मैं कपड़ा छोड़ दूँगी। ये देखिए बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी। चलिए अब बेल्ट से नापेंगे। ये देखिए बेल्ट से नापा, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है ना। अब आसन जोड़ के पीछे 1-1 प्लेट बनेगी आपकी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया से बैठ जाएगी बेल्ट। अब देखिए पीछे का मैं जोड़ रही हूँ आसन, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब सिलाई करते समय मैं पीछे वाले जोड़ पे 1-1 प्लेट डाल दूँगी, मेरी बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए अब मैं बेल्ट जोड़ रही हूँ। सेंटर पॉइंट देख लीजिएगा आसन का और बेल्ट का, ठीक है। चलिए फिर हमने बेल्ट डालना चालू किया और पीछे देखिए मैं एक प्लेट डाल रही हूँ ना, पीछे सबसे पीछे जो जोड़ लगा था वहाँ मैं 1 प्लेट डाल रही हूँ और दूसरी तरफ 1 प्लेट डाल रही हूँ। इससे मेरा एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा, एकदम बढ़िया से बैठ जाएगी। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये बैठ गया मेरा। ये देखिए कितना परफेक्ट बैठ गया, देख रहे हो। सलवार बन के रेडी। चाहे ऊपर एक सिलाई मार लीजिए, चाहे अंदर इंटरलॉकिंग के लिए छोड़ दीजिए, मर्जी आपकी है। ये देखिए ऊपर से एक पैर की सिलाई मार देनी है ताकि सलवारें अच्छी सी बैठ जाएँ। ज़्यादातर हम लोग मार ही देते हैं क्योंकि सलवार परफेक्ट बैठ जाती है, मगर कई लोगों को भाई इंटरलॉक करवाना पड़ता है। अगर हम ऊपर सिलाई मार देंगे तो इंटरलॉक नहीं हो पाएगा। ये देखिए इस तरीके से हाथ से फैला के आपको बढ़िया से सिलाई मार देनी है। चलिए ये देखिए सिलाई प्रॉपर मर गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया से बैठ गई भाई मेरी सारी प्लेटें। अब नीचे का बॉटम, नीचे की मोहरी लेंगे भाई। नीचे सलवार की मोहरी 6 इंच की है मेरी, और अब मैं इस पर बढ़िया से सिलाई मार दूँगी। डबल सिलाई मार देनी है,
ठीक है। डबल सिलाई मारेंगे आसन में बढ़िया से पक्का करके, डबल सिलाई मार के। ये देखिए रेडी होगी मेरी सलवार, सीधी करके मैंने इधर फेंक दी है जल्दी से। अब हल्की सी प्रेस मारूंगी। ये देखिए 40 चेस्ट का है, ये थोड़ा सा हेल्दी है लेडी, तो बाजू थोड़ी ढीली बनाई है। ये देखिए सूट बन के रेडी हो गया है, ठीक है। कोई कमी नहीं है, परफेक्ट तरीके से। भाई ये मेरे पास आया था कहीं और से, लेडी नहीं आई थी, तो ये मैं इसका आपको कस्टमर का नहीं दिखा पाऊँगी, तो क्योंकि घर से कोई दूसरा ही कोई आया था लेके, और दूसरा ही कोई ले जाएगा। और ये देखिए जल्दी सलवार पे प्रेस मार दे रही हूँ, और ये आपका सूट बन के रेडी है। ये देखिए सलवार कितनी बढ़िया से रेडी हो गई है। आप भी इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। कैसा लगा है मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्द सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो उन लोगों को जो सिलाई सीखना चाहते हैं।